ये वही बाबा हैं जिनके बारे में तुमने कुछ यूट्यूबर्स को इनकी पोल खोलते हुए देखा होगा। मैं इनके बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ और इनसे तुम्हें सीखने का मौका दे रहा हूँ और मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे तुम भी कुछ सीख जाओ। ये गलत है सही है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं फैक्ट्स नहीं बनाता। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिन्हें आप बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते होंगे। क्यों बन गए एक बहुत बड़े मशहूर बाबा? ऐसा क्या किया इन्होंने? चमत्कार किए? नहीं। क्या इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है? नहीं। क्या सच में ये इतने महान बचपन से थे? नहीं। कि क्या इनके पास ऐसा जिससे ये इतने फेमस हो गए और इनके इतने कट्टर भक्त बन गए लोग और ये एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं? मैं इनके बारे में ये जरूर जानता हूँ, इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर और ये भी बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने खुद भीख मांग मांग के गुजारा किया है, जो ये खुद कहते हैं अपने मुंह से अपनी वीडियोस में, अपनी कथाओं में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं ये कि मैं एक भिखारी था। मैंने भिखारी क्या, मैं ब्राह्मण था। हम भीख मांग के अपना गुजारा चलाया करते थे और जो पूजा पाठ से जो भी इनकम हुआ करती थी उससे 5 लोगों का घर चला करता था और सिर्फ 5 लोग एक कमरे में रहा करते थे। जिंदगी भी इन्होंने देखी, इन्होंने बहुत बुरे दिन देखे। आज अगर ये इतने फेमस हो गए, इनके इतने भक्त हो गए, इनको लोग मानने लगे, इनको पूजने लगे, कुछ लोग तो यहाँ तक कि भगवान भगवान बाबा बाबा, चलो ठीक है आज ये जो भी है ये उनकी खुद की आस्था है। वो अपनी आस्था जहाँ ढूंढ रहे हैं उनको वो आस्था मिल रही है और मेरा कहना यह है कि जो जहाँ खुश है उसे वहाँ खुश रहने दो। आस्था चाहे कैसी भी हो, किसी भी चीज में हो, इंसान को आस्था में सुकून मिलता है और लोगों को लेने दो सुकून। एक वक्त ऐसा आ गया था, ये 12 से 15 साल के बीच में थे, 13 साल तकरीबन, कि इनके घर में एक वक्त के खाने की रोटी नहीं थी इनके घर में। ऐसा भी वक्त आया था इनका। कोई अपने दादाजी के पास गए जो एक बड़े महान पुजारी थे, फेमस नहीं थे भले ही, तो उनके पास गए। उनके पास जाकर इन्होंने परेशानी बताई और इनके दादाजी ने भी कुछ नहीं किया इनके लिए और ये आ गए निराश होके। तो उस दिन से इनके दादाजी ने इनको अपनी शरण में रख लिया। क्या बेटा मैं सिखाता हूँ तुझे दुनिया और पूज पाठ। तो इन्हें वो सब कुछ सिखाने लगे। तो हल्के हल्के वक्त गुजरता गया और ये भी एक अच्छे पुजारी बन गए, एक अच्छे संत बन गए। इन्हें भी बहुत सारा ज्ञान हो गया। इन्होंने अपने दादा से, अपने पिता से, बालाजी की शरण में रहकर इन्होंने बहुत ज्ञान लिया। वक्त लगाया, एक लंबा वक्त लगाया। बचपन से 12 से 15 साल की उम्र में आदमी एक काम करना शुरू अगर कर देता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आज उनकी एज 27 साल है। आज वो 27 साल की उम्र में है और आज एक बहुत बड़ी शोहरत के मालिक है, दौलत के मालिक है। वो करोड़ों में अपने संग करते हैं। खुद बोला है उन्होंने अपनी एक वीडियो में, एक सभा के 1 CR लेता है, ये इन्होंने खुद कहा है। अगर लेते हैं तो क्यों? क्या लोग पागल हैं? क्या इतनी भीड़ पागल है? क्या वो सब बेकार हैं? उनके अंदर अकल नहीं है? वो कोई पुतली है कि बस इशारे पे आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास जो ज्ञान है, इनके पास जो चमत्कार होगा में शायद जो है, वही सब उन लोगों को खींच के लाता है जो इनके भक्त हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि YouTube पर, अलग अलग साइट्स पर इनके खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई खिलाफ बोल रहे हो, चलो ठीक है, तुम अपनी TRP के लिए आज ये फेमस है तो क्या गलत है? किसी के तो काम आ रहे हैं, किसी ना किसी के तो काम आए होंगे। इतने सारे भक्त हैं, लाखों में करोड़ों में इनके भक्त हैं, इनको फॉलो करने वाले, इनकी स्पीचेस सुनते हैं, किसी के तो काम आ रहे होंगे। अगर तुम किसी में आस्था रख लेते हो तो तुम वहाँ खुद को अच्छा महसूस करते हो, क्योंकि इंसान तो दूर की बात और भगवान की शक्तियां भी छोड़िए, वो भी दूर की बात, बाबा का आशीर्वाद तो दूर की बात। तुम एक सूखी लकड़ी जिसे जड़ी बूटी कहते हैं, उससे तुम्हें आराम मिल जाता है, तुम्हारे दिल को सुकून आ जाता है। चलो एक बार मान लेता हूँ ये सब फेक है, चलो एक बार मान लेता हूँ ये सब फेक है, ये सब एक स्कैम है, तो क्या हुआ? उनके भक्त तो खुश हैं, उनको सुकून है। अगर हर चीज पे शक करोगे तो तुम्हारी जिंदगी से सुकून चला जाएगा। रहने दो जहाँ खुश हैं। और आज ये बाबा जहाँ भी है वो अपनी कंसिस्टेंसी से है, अपनी लगन से है और अपने काम से प्यार किया इन्होंने, इस वजह से है। शिद्दत से चाहा उन्होंने अपनी कामयाबी और अपने अंदर शक्ति है या अपने अंदर एक वो लहजा, वो बात करने का तरीका जिससे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अरे मेरे भाई, भगवान भी मिल जाता है लोगों को अगर वो दिल से चाहे। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं है, इनमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर तुम इसकी गहराई में जाओगे ना, मिलेगा तुम्हें, सब मिलेगा।
फिर ये शोहरत क्या और ये दौलत क्या। जरा अपने काम से प्यार करके तो देखो। अरे अपने आप को किसी एक काम के नाम तो करके देखो और दिल से उस काम को करके तो देखो। तुम्हें में मिल जाएगा वो सब जो तुमने चाहा है और जो तुमने सपने देखे हैं। अगर तुम उनमें से हो जो दूसरों में कमियां निकालते रहता है तो पहले अपने गिरेबान में झांको। देखो सबसे पहले तो यही कमी मिलेगी तुम्हें अपने अंदर। देखो सबसे पहले यही कमी मिलेगी कि तुम अपने पे कम दूसरे पे ध्यान ज्यादा दे। तो आज से ये ढूंढना बंद करो कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है। तुम ये देखो कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस रास्ते पे जा रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ फजूल की जिंदगी गुजारे जा? अगर ऐसा है तो मेरे भाई खुद को देखो। और खुद के अंदर झांकने वाला इंसान हमेशा खुद को ठीक करता है। और जब तक तुम खुद को ठीक करते रहोगे, खुद को कमियां करते रहोगे तो तुम भी एक महान इंसान बनोगे। तो मेरे भाई वो बाबा ढोंगी है और वो बाबा ये है और वो बाबा वो है, ऐसा कहना बंद करो। अगर भले ही कुछ बाबा गलत निकले हैं लेकिन हर एक बाबा गलत नहीं हो सकता। मैं इनका भी नहीं कह रहा कि ये भी गलत है या सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई उन्होंने अपने काम से प्यार करा है, अपने काम से लगन रखी है, उसके पीछे भागे हैं, ना कि तो उन्हें वो मिल है। बाकी तुम देखो ना तुम किस चीज के पीछे भागे हो और तुम्हें क्या मिला है। और जिस चीज के तुम पीछे भागे हो 100% गारंटी देता हूँ वो तुम्हें मिला है। तुम ये देखो कि तुमने अपना वक्त कहाँ लगाया है, वहाँ सबसे ज्यादा वक्त लगाया है। अगर तुमने दोस्ती में वक्त लगाया तो मेरे भाई तुम्हें वो दोस्ती मिली है। और इतनी अच्छी दोस्ती कि तुम्हें हर आधा घंटे पे एक नया फोन आता है कि मेरे भाई कहाँ है तू, और तुम वहाँ चले जाते हो। हर इंसान की अलग अलग सिचुएशंस है, किसने जो चाहे उसे मिला है। क्यों ना मेरे भाई, शोहरत चालो मिलेगी, दौलत चालो मिलेगी, इज्जत चालो वो भी मिलेगी। तो शुक्रिया मेरे भाइयों मेरी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ।